हे जे एस्पिरेंट, आई एम सुमन दुमती एंड आई एम फ्रॉम IIT खड़गपुर। तो गैस आज मैं ऐसे एक सीनियर के साथ इंटरव्यू लूँगा, ठीक है। तो वो जेई भी दिया था एंड जेई देकर ही SIT में आया, सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड वो आज कोडर भी है, थर्ड ईयर इसी स्टूडेंट। तो देन उसके साथ थोड़ा बातचीत करते हैं, उसका मिस्टेक्स देखते हैं, उसका सक्सेसफुल लाइफ देखते हैं, फिर जाकर फर्स्ट पॉडकास्ट को वायरल करते हैं। हेलो, मैं सत्यकी सिन्हा बोल रहा हूँ। मैं SIT में पढ़ता हूँ, सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ और मैं जावा कोर कोडिंग करता हूँ और मैं फुल स्टैक मर्न डेवलपर भी हूँ। तो एट फर्स्ट पहला क्वेश्चन कि जेई एक्सपीरियंस कैसा था? जेई एक्सपीरियंस, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, तो जेई एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ख़राब था। बट उससे ही थोड़ा जो गलती मैंने किया था उससे ही मैंने सुधार किया है। अभी वही ट्राई कर रहा हूँ कि यहीं से SIT से मैं क्या कर सकता हूँ और भी। अच्छा, तो एंड सेकंड दिन SIT उसमें उनका अंदर आता है, तो SIT WBJE से आप लिए हो या जेई मेन? नहीं, मैं वेबजी से लिया हूँ, बट जेई मेंस मैंने दो चांसेस थे उसमें मैंने दिए थे, बट आई गॉट इट फ्रॉम वेबजी। ओके। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है कि जेई एस्पिरेंट से कोडिंग का जो लाइफ है, कोडर का जो लाइफ है, तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेफिनेशन क्या होगा, तो ये जानते हैं। सो हमें जेई मेंस में हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना पड़ता है, 3 सब्जेक्ट्स। अभी किसी को अगर केमिस्ट्री पसंद भी नहीं है फिर भी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ कोडिंग में पैशन ज़रूरी है। अभी अगर किसी को पैशन नहीं है तो वो कोडिंग नहीं कर पाएगा। हाँ, रट्टा मार के थोड़ा तो हो जाएगा, बट कोडिंग वैसा नहीं होता है। कोडिंग के लिए पैशन ज़रूरी है। तो कोडिंग रट्टा मार के जो बोला ठीक है, तो ये रट्टा कैसे मारेंगे ये पहले बता दो ये हमको जानना चाहिए। रट्टा मारना इन द सेंस, जो नहीं बताएंगे कंपनी का नाम बट कुछ IT सेक्टर में आदमी रट्टा मार के ही कोडिंग इंटरव्यू पास कर लेता है। एक्सपीरियंस है लौंडे का, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा एरोस्पेस है। तो इंटरेस्ट तो था मुझे कोडिंग का, लेकिन हालांकि हम दोनों का ब्रांच चेंज हो गया, इसका इसी आ गया और मेरा एरोस्पेस आ गया, तो बस और क्या कर सकते हैं। लेकिन चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर जाकर देखते हैं कि उसका आंसर क्या देते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है कि तुमने जो जेई का मिस्टेक किया था, ठीक है, उस मिस्टेक को कोडिंग के लाइफ में आकर कैसे सुधर लिया, तो ये बता दो, ठीक है। सो जेई के जब प्रिपरेशन में कर रहा था तो तब मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था। अब कंसिस्टेंट अगर जेई मेंस और इन अगर बाद में अगर जेई एडवांस भी जाते हो, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो जेई क्लियर करना तो नामुमकिन है। तो कोडिंग में भी है ना कंसिस्टेंसी? यस, इसलिए तो मैं वही से तो सीखा हूँ। अच्छा। जेई में कंसिस्टेंट नहीं था, हार्ड वर्किंग था बट कंसिस्टेंट नहीं था बोल के जो भी करता था हार्ड वर्किंग पूरा पानी में जाता था। अब वही जब कोडिंग में आया तो समझा कि उसके साथ पैशन भी था मेरा कोडिंग में, तो पैशन जब आता है तो खुद ब खुद हो जाता है बहुत कुछ, बट कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम है। जब जेई मेंस के बाद मैं जब SIT में आया, उसके बाद जब कोडिंग में मेरा हाथ आया, कोडिंग में पहले से करता था बट यहाँ पर कोडिंग में ज़्यादा एक्सपोजर मिला। अब जब मैं कोडिंग कर रहा था तो ये समझ आया मुझे कि कंसिस्टेंट अगर नहीं रहोगे देन कोडिंग में भी सेम जेई मेंस का ऐसा ही हालत होगा। इसलिए कंसिस्टेंट अभी हूँ तो अच्छा भी लगेगा तुमको। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो कोई काम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर टाइम फेल होते रहोगे तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होता रहेगा। तो अगला सवाल है कि जब ये कंसिस्टेंसी का बात आ ही रहा है, तो देन ये कंसिस्टेंसी आप कोडिंग में तो दिखा रहे हो, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट जेई का ख़राब गया तो सेकंड अटेम्प्ट में मतलब कि ड्रॉप ईयर लेकर भी तो कंसिस्टेंसी तो कर सकते थे ना, तो फिर उधर से IITs NITs कुछ भी हो सकता था, तो फिर ये काहे नहीं हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन तो अच्छा है। अभी बात है कि मैं जब जेई मेंस दिया, मेरा रिज़ल्ट निकला, तो घर में मुझे ये कंडीशन दिया था कि जो करना है वन टाइम में करना है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब है। अगर मैं एक ईयर ड्रॉप भी लेता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम ही है। तो आई वॉज गिवन ओनली वन चांस, उसमें मुझे जो कॉलेज मिला
वेबजी से, मैंने वही चूज़ किया। अब यहाँ पर आके मेरे पास ऑप्शंस थे, नॉट फॉर आईआईटी बट कोडिंग के लिए, क्योंकि कोडिंग में मुझे अच्छा लग रहा था और कोडिंग करने का मुझे मौका भी मिल रहा था। करियर भी कोडिंग से ही मेरा बनने वाला है। अब इसमें अगर मैं कंसिस्टेंसी नहीं दिखाऊं तो और किस में ना दिखाऊं। तो आप एक सवाल, ठीक है, तो ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, तो तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये बताओ कि इंजीनियरिंग का सिनेरियो कैसा है और हॉस्टल का सिनेरियो कैसा है एंड आपका लंग्स का सिनेरियो कैसा है? अब इंजीनियरिंग का सिनेरियो तो और क्या बताए, लंग्स का तरफ आते हैं। लंग्स तो और क्या बोले, लंग्स अभी बनारस गए हैं कुछ। ये बढ़िया था ये कि लंग्स गए बनारस के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो फिर बताओ आप आगे। अब लंग्स साइड, अब और क्या था, इंजीनियरिंग करियर्स। हाँ, इंजीनियरिंग करियर्स, मतलब कि इंजीनियरिंग का सिनेरियो कैसा है मतलब? मेरा कॉलेज में, Yeah. हाँ मेरा कॉलेज में इंजीनियरिंग मतलब तो बताए थे कुछ देर पहले कि रट्टा मार के भी प्लेसमेंट हो जाता है कभी कभी। अब वो बात अलग है, बट हाँ मेरा कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ है। अब तक तो अच्छा ही अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रहा है। अगर मतलब मेरिट है और अगर स्किल्स हैं तो प्लेसमेंट्स अच्छा ही होता है। बट हाँ कंपेयर टू NIT IIT उतना अच्छा प्लेसमेंट्स नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये 3 टायर कॉलेज है। बट स्टिल बेटर, 3 टायर कॉलेजेस में कंपैरिजन करेंगे अगर तो अच्छा ही है। तो देखो, आपका कोडिंग में बहुत अच्छा दिमाग है, ठीक है, टैलेंट भी है, कंसिस्टेंसी भी है, ठीक है, और SIT देखो, और एक बात, टायर 3 हो या टायर 2 हो या टायर 1 हो, आपका स्किल है आपके पास तो आपका प्लेसमेंट तो लगने वाला है, ठीक है। तो फिर ये सब छोड़ो, ये सब साइड में, ठीक है। अब प्योर इंजीनियरिंग के लाइफ में आते हैं। तो आपके इतने टैलेंट है, तो आप बताओ कि कॉलेज में आकर आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है और उसमें आपका दिमाग क्या क्या काम कर रहा है? तो बाउंसर था जहाँ पर कोडिंग का कंसिस्टेंसी काम आता है, रिलेशनशिप में ये सब कुछ काम नहीं आता है। यहाँ पर तो डूब जाते हैं, कंसिस्टेंसी तो कहीं काम नहीं आएगा रिलेशनशिप में। ट्राई तो किए हैं बट उसके बाद क्या हुआ और नहीं बता सकते। कोई दोस्त होता ना तब बोलते हैं कब कटा देता। जो भी हो, और क्या कर सकते हैं। बंदे ने इमोशन हो गए तो छोड़ो इस क्वेश्चन को छोड़ो, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो, तो एक लास्ट मैसेज मैं जानना चाहूँगा कि जो बंदा अब अप्रैल का 7th में जेई का सेकंड अटेम्प्ट है, तो बहुत सारे बंदे के दिमाग में ये चल रहा है कि इसके बाद मेरा जेई ना निकला तो फिर मैं ड्रॉप लूँगा या नहीं लूँगा। ठीक है, मैं ड्रॉपर हूँ, ये ड्रॉपर नहीं है। तो देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप लोगे या नहीं लोगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जेई एस्पिरेंट बंदा आईआईटी क्लियर कर रहा है और जो आईआईटी में जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा, और जो क्लियर नहीं कर रहा है, मतलब कि क्लियर तो हो रहा है लेकिन आईआईटी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कितना मैसेज और क्या मैसेज देना चाहेगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। जो अभी जो अभी सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हो, 1 साल का ड्रॉप फिर ले सकते हो अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ज़्यादा ड्रॉप भी मत लो, नहीं तो पूरा ड्रॉप हो जाओगे। बट 1 साल का ड्रॉप लिया जा सकता है। मैंने वो गलती किया था कि मैंने नहीं लिया था। उसके बाद हाँ, अगर नहीं मिलता है तो अपॉर्चुनिटीज़ है। जेई मेन से खाली कोई करियर नहीं है, और भी है, बाद में और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। हाँ, हो सकता है आईआईटी नहीं मिले, एनआईटी मिल सकता है। एनआईटी इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। अब अगर अभी आईआईटी वालों के पास आते हैं, जिसको जेई मेंस जिन्होंने क्रैक कर लिया है, वो अभी जेई एडवांस के लिए तैयारी करें। जेई एडवांस जिन्होंने क्रैक कर लिया है, देन मैं यही बोलूँगा कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देन अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। बस ये अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ज़्यादा आदमियों को नहीं मिलता है जो आईआईटी में है। इसका अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, देन
आपके पास तो एग्जाम्पल्स है ही पूरे इंडिया में। तो देखो, लास्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बंदा जेई दे रहा है, ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होने का। तो एक फर्स्ट अटैम्प्ट में जेई ना निकले तो डीमोटिवेट नहीं होने का, तो सेकंड अटैम्प्ट है आपके पास। और जेई एडवांस में देखो, आप हारोगे ना तो जेई एडवांस से निकलोगे, ठीक है। जेई एडवांस में होता ही है सिलेक्शन 1% बंदे का। एंड तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको IIT से नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये सब छोड़ दो। एंड देन मैंने पहले भी एक बात बोला है एंड अभी भी बोलूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, तो वो तो बताएगा कि उसके फॉलोअर्स को कि वो कैसे सक्सेसफुल हुआ है। और जो लोग मतलब कि अभी तक के लिए आपके अकॉर्डिंग, इनफैक्ट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, जो IIT से नहीं है तो उसको मानता है कि वो लोग सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। बंदा खुश है ना, आज से 10 साल बाद बंदा खुश है ना, तो बंदा सक्सेसफुल है भाई उसके लाइफ में, ठीक है। तो वो बंदा अपने फॉलोअर्स को ये सब बताएगा कि आपके मिस्टेक के बावजूद आप कौन सा मिस्टेक किए हो, इसके लिए आप अनसक्सेसफुल नहीं हो। तो ये होता है, सबका रास्ता सेम है, ठीक है, डेस्टिनेशन सेम है, तो आपका भी डेस्टिनेशन सेम है, सीधी बात। एक IITian भी जो करेगा आप भी वही करोगे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो डीमोटिवेट नहीं होने का। तो जेई दो, फोड़ के आओ भाई, कोई बात नहीं। एंड मचाते रहो यार, मचाते रहो। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में एंड अगली वीडियो में। तो स्ट्रैटेजी वीडियोस कुछ तो देंगे। तो मैं तो मैथ्स वैथ्स तो पढ़ाने वाला से नहीं हूँ क्योंकि मेरे को उतना अच्छे से आता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तैयारी करते रहो यार एंड मचाते रहो।